हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे। उत्समान अक्षय हम या एत्र यात्रा समागता दत्रष्टस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवा। ये श्लोक नंबर 23 है, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 23। तो युत्समाने अक्षय हम, युद्ध से, युद्ध मतलब करने वाले, युत्समाने अक्षय हम मतलब देखना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये अर्जुन ने बता रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध माने ना कौन युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। युद्ध माने अक्षय हम यह अत्र समागता, अत्र मतलब यहाँ, समागता एकत्रित हुए हैं। युद्ध माने अक्षय हम यह अत्र समागता धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्बुद्धि दुर्योधन ने युद्ध करने की इच्छा से आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ उनके साथ और कौन आए हैं। तो अर्जुन का यह विचार है। और बोलते हैं चिकित्सवा, चिकित्सा मतलब उसके मंगल करने वाले, मंगल सोचने वाले कौन ऐसा है जो मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ तो कोई शांति समझौता होने की बात है ही नहीं। तो अर्जुन देखना चाहते थे कि हमको कौन सा ऐसा युद्ध करने वाला है। हम लोग पिछले श्लोक में देखें कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देकर अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए हैं और बताते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, लेकर चलो मेरे सेनाओं के बीच में। तो हम लोग कल पढ़े थे कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन ने। अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं। तो हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान से सेवा लेना नहीं चाहते हैं। कोई भी भक्त होते हैं भगवान की सेवा देना चाहते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। आजकल तो भगवान मतलब बताते हैं कि भारतवर्ष में हर गली गली में है और हर घर घर में गुरु है, ऐसा फैक्ट्री है। कोई भी भगवान योग करके, साधना करके, कुछ भी करके भगवान नहीं बनते हैं। भगवान हमेशा भगवान होते हैं। मैं कल बताया था कि 6 दिन के सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अपने माँ की गोद में, यशोदा मैया की गोद में थे। वो कहीं योग साधना, कहीं सिद्धि प्राप्ति करने गए नहीं थे। वो जन्म से ही होते हैं। भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता तक्तवा देहम पुनः जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। बताते हैं मेरे कर्म जन्म सारे क्या है, दिव्य हैं। भगवान ने 4 भुजा में प्रकट हुए थे, देवकी माता और वसुदेव के कारागृह में, उन्हें कंस के कारागृह में, वो जेल में बंद थे, देवकी और वसुदेव। तो उनके समक्ष कैसे हुए थे प्रकट? 4 भुजा में प्रकट हुए थे, नारायण के रूप में। तो भगवान जन्म से ही अपनी लीला करते हैं। ऐसा कोई जन्म लेकर कोई अपने सामान्य जीव 4 भुजा में प्रकट नहीं होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भगवान हमेशा जन्म से वो जन्म लेते नहीं हैं, प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो दूसरा साइड मतलब उदय होता है और फिर अस्त होता है। इसी प्रकार से भगवान भी एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होते रहते हैं। उनकी लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो भगवान का प्रकट होना, भगवान का कर्म होना वो दिव्य है। तो जो भी इस ज्ञान को समझ लेता है, भगवान के जो दिव्य है, उनका शरीर भी दिव्य है, तो उनकी लीलाएं अपरंपार है। अगर इस तरह से जान लेता है, तक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामित अर्जुना, तो ऐसा जान लेने के बाद फिर दूसरा शरीर धारण करता है, वो इस संसार में वापस नहीं आता है, वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने देखना चाहते हैं कि कौन कौन से आए हैं युद्ध करने की इच्छा से। और जो भी, जैसा हम अच्छा कार्य, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। दुर्योधन के साइड में अधर्म के साथ देने वाले कौन कौन आए हैं, उनको देखना चाहते थे अर्जुन कि कौन ऐसा है। ऐसे थे अर्जुन को विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनके हमेशा परामर्श, सत्य परामर्श दे रहे थे और निश्चित भी निश्चित थी, क्योंकि उनके सहायता कर रहे थे। और पांडव लोग भी जानते थे कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इनके अनुसार वो युद्ध करना चाहते थे। लेकिन दुर्योधन ने अपने सगे संबंधियों को भी साथ में लेकर आए थे कि युद्ध में उनके साथ में अधर्म के साथ में प्रवृत्त हो रहे थे। तो उनको देखना चाहते। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि बता, बुद्धि मतलब सद्बुद्धि होती है, एक दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि के आ गए उनको
दुर्बुद्धि में। तो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो भी किसी को भक्त बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी उनकी सहायता करते हैं हर समय। ऐसे तो सबको करते हैं, हर जीव में हर लोगों को समभाव रहते हैं। समोहम सर्वे भूतेषु न द्वेषा नास्ति प्रिय हम। उनके लिए कोई दोस्त न कोई मित्र है, लेकिन जो कोई उनकी भजन करता है, जो उनके बारे में सेवा करता है, जो उसके बारे में सुनता है, वो भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं उनके भक्तों के प्रेम में। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे भक्त की एक सेवक के रूप में, पार्थसारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमको भगवान के शुद्ध भक्त है जो वो कभी सेवा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान हमेशा सेवा देने के तत्पर रहते हैं। और यहाँ अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन उनके साथ अधर्म के साथ देने वाले हैं। उनके साथ अलग अलग भी आए थे, उनके संगे संबंधी भी थे, तो उनको देखना चाह रहे थे यहाँ पे। तो इस श्लोक से यही हमको शिक्षा मिलता है कि धर्म अधर्म भी उस समय भी चलता था, तो हमको धर्म के पथ पे चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं वैसे उनकी शरण लेंगे तो हम कलयुग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो, कहीं भी हम सुरक्षित रह सकते हैं और शांति जीवन यापन करके भगवान का धाम जा सकते हैं। और भगवान के धाम में चाहे कहीं भी रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।